हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लास पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल नंबर 2.19 कर लिया था, है ना, या 2.19 पुरानी बुक में दिया है, ठीक है। उसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 1.20 या 2.20। पुरानी बुक में ऐसे मिल जाएगा, सवाल सेम रहता है, लगाने का तरीका सेम रहेगा, नंबरिंग क्या होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंज रहती है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया है, ये क्या कहता है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, 2.20 या 1.20, है ना। कहता है कि शक्कर के 5% द्रव्यमान, ये परसेंटेज द्रव्यमान, परसेंटेज बाई मास आपको दिया है, ठीक है। कहता है कि हाँ, तो ये हो गया शक्कर के 5% द्रव्यमान, जलीय विलयन का हिमांक, जलीय विलयन का हिमांक, है ना, विलयन का हिमांक आपको दिया है। तो देखिए कितना है, 271 केल्विन। ये विलयन का हो गया, ठीक है। जलीय विलयन का शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है, तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी उसी तरीके से है, केस दो टाइप में बन सकते हैं, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे, 5% शुगर वाले के लिए यहाँ से केएफ निकाल लेंगे, केएफ निकाल करके दूसरे वाले में पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए पहले जो सवाल में दिया गया उसको लिख लिया जाए। तो सवाल में आपको दिया है जलीय विलयन, ठीक। तो जलीय विलयन का क्वथनांक कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है, विलयन का क्वथनांक दिया है TF। ये कितना है, 271। तो ये है 271 केल्विन। और जल का क्वथनांक कितना, TF0, है ना। विलायक या जल का क्वथनांक कितना है, 273.15, ठीक। तो 273.15 कितना है, 273.15, ठीक है। तो 273.15 क्या दिया गया है, इसका विलयन का दिया है। अब यहां से क्या करना है, यहां से आपको डेल्टा TF फाइंड कर लेना है। ये फार्मूला क्या होता है, TF0 माइनस TF। TF0 कितना है, तो 273.15 और माइनस TF कितना है, 271। तो ये कितना आ जाएगा, 2.15, है ना, केल्विन। तो ये देखिए डेल्टा TF आ गया, है ना। ये देखें, निकाल ले इसका। अब जो दिया गया था उसको लिख लीजिए। 5%, देखिए मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, कई बार बताया भी है कि जहां पर परसेंटेज बाई मास यानी द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया था, 5% द्रव्यमान प्रतिशत। तो 5% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम आपका क्या है, विलय पदार्थ है। 100 ग्राम का विलयन हो गया, 5% कह रहा, तो जितना परसेंट कहता है उतनी मात्रा अगर द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा तो ग्राम में, वॉल्यूम आयतन कहता है तो फिर वॉल्यूम में ले लिया जाएगा उसको, ठीक। तो 100 ग्राम का विलयन है और विलय पदार्थ की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम, ठीक। तो विलय 5 ग्राम है, विलयन 100 ग्राम है, तो विलायक कितना होगा, 100 माइनस 5 कर दीजिए, 95 ग्राम आपका विलायक आ जाएगा पानी, ठीक। तो देखिएगा इसको, तो विलय का भार कितना है, 5, विलायक का भार कितना है, तो 100 माइनस कितना कर दे, 5 कर दे, 95 ग्राम, ठीक है, सब ग्राम। देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद विलय का अनुभार है, m क्या है, स्मॉल m है विलय का अनुभार। विलय कौन है, तो विलय देखिए सवाल में आपका कह रहा है शक्कर, पहले वाले केस में शक्कर कह रहा, तो शक्कर का फार्मूला C12H22O11। तो C12H22O11 अनुभार निकाल लेंगे, 342 आता है, ठीक। तो विलय कौन था यहाँ पर, विलय है आपकी शुगर, है ना, शुगर का जो मॉलिक्यूलर वेट C12H22O11, है ना, ये शक्कर है, ठीक है। अब इसका अनुभार निकाल लीजिएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 342, ठीक। ये m आ गया, है ना, m निकाल लिया। इसको ब्रैकेट में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना, ब्रैकेट में ना बंद करिए क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो 342 आ गया है, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको फार्मूला लगा देना है। क्या लगाना है फार्मूला, इस साइड में देखते इधर, फार्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000,
स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये देखे हैं। अब यहाँ से देखिए निकालना क्या है, तो यहाँ से के एफ आपको नहीं पता, के एफ निकाल लेना है। तो के एफ के लिए क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो के एफ बराबर फार्मूला क्या बनेगा, देखिए डेल्टा टी ऑफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, देखिए बनेगा। अब डेल्टा टी एफ कितना निकाला, 2.15, स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम ये देखिए 342, कैपिटल डब्ल्यू कितना है ना, कैपिटल डब्ल्यू देखिए निकाला 95 ग्राम, तो ये 95, और नीचे कितना है, और ये कितना है 1000। तो इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटा दें, ये 0 बढ़ा देना, 2 0 बढ़ा दिया। अब इसको काट दीजिए, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, और ये 5 9 जा, है ना, 19 आ गया ऊपर। अब देखिए और कोई कटने वाला है इसमें, तो और काट दीजिए इसको, दाम 20 नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, है ना, 2 पंजे 10, 1 2 3 4, ठीक, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, और 2 1 2, ठीक है, ये देखिए हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला है, अभी कुछ कटने वाला है किसमें, 5 से देखे इसको काट के, तो ये 5 चौको कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, और 5 से 15, और 5 से ये कट जाएगा, 5 1 5, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या ऊपर, 43 इंटू 171 इंटू 19, और नीचे कितना बचेगा आपका 110,000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए गुणा, तो इसको गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा वो है 139,707, ठीक, गुणा करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद ये 10,000, अब इसको डिवाइड करना है आपको, 13.97 करके आ जाएगा आपका के एफ, ठीक है। अब ये गुणा भाग आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका पहला कितना आ जाएगा 13.97, किताब से जब मैच करेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो समस्या कोई नहीं। यहाँ 13 हुआ है, आप इसको 14 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर क्या है भाई, 13,97 14 के बराबर लगभग पहुंच गया है, तो 14 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आप इतना जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद कहना था कि 5% ग्लूकोज विलयन के लिए जलीय विलयन के हिमांक की गणना करना है, यानी ग्लूकोज वाले के लिए जलीय विलयन का हिमांक निकालना है ना। तो चलिए हिमांक निकाल लेते, जलीय विलयन का कितना आएगा, तो देखेगा यहाँ पर, तो इस बार भी वही है, ग्लूकोज कितना है 5%, यानी 5 ग्राम, विलायक कितना होगा, तो वही 95 ग्राम, ठीक है, अणुभार। अब इस बार विलेय पदार्थ कौन है, ग्लूकोज, C6H12O6, और भार कितना आता है 180, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 180, कौन है, तो ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज का भार है। उसके बाद बाकी आपने केएफ निकाल ही लिया है, उधर से देखिए केएफ कितना आया है 13.97, है ना, या 14 कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो के ये देखिए, तो के को 14 के बराबर लिख सकते हैं, या लिखना चाहे तो वही लिख लीजिए 13.97, लेकिन नियर अबाउट 14 के आसपास है, तो उसको कर लेते हैं। अब उसके बाद आगे देखिएगा, तो ये हो गया, फॉर्मूला लगाइए सीधे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ अब यहां से देखिए टी एफ आपको निकालना, डेल्टा टी एफ, के एफ कितना है, तो के एफ 14 ले लिया है, ठीक, स्मॉल डब्ल्यू ये 5 है, ये 1000 है इधर, और अपॉन में स्मॉल एम 180 है, कैपिटल डब्ल्यू 95, ठीक। कोई कटने वाला हो तो काट दीजिए, 0 से 1 0 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये काट देंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19 हो गया, ये इसको काट दीजिए, 2 9 18, और ये हो जाएगा 50, कट गया यहाँ से। अभी कोई कटने वाला बचा, अब कोई नहीं है ना, तो सीधे क्या करना है आपको, 14 मल्टीप्लाइड बाई 50, और नीचे 9
मल्टीप्लाइड बाई 19 जाएगा 700 है, 14×5 = 700 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 19 9 171 171। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको डेल्टा TF मिलेगा। कितना मिलेगा, 4.09। ठीक है, ये देखिए, तो इसको निकालिए डेल्टा TF। आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये निकाल लीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या कहा था उसमें, विलयन के हिमांक की गणना करना है, यानी TF आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए आगे इरेज करते हैं इसको, है ना, तो फिर करवाते हैं आपको। चलिए, तो डेल्टा TF बराबर TF 0 माइनस TF, है ना। यहाँ पर देखिए ये कितना निकाला है, ये देखिए आया। ठीक, ये TF 0 तो सवाल में दिया 273.15 दिया है। तो ये आपको कितना निकाला है आपने, 4.09। ठीक, तो ये देखिए सारी वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अब इसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। TF यही कह रहा था विलयन का हिमांक, तो TF अब ये कितना हो जाएगा, 273 1.4 माइनस 4.09। तो घटा दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 273। 1 मिनट, तो घटाने पर आपका इतना आ जाएगा, है ना। तो ये 269.06 है ना, ये TF आ गया आपका। ये देखिए, तो फाइनल आंसर आपका आ गया है ना। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो केल्विन में दिया था, तो आप इसकी यूनिट केल्विन लिख सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट है तो केल्विन में अगर आपको दिया तो इतना ही आपका सॉल्व करके निकल आएगा। तो कुछ नहीं करना था, ये आपका विलयन का हिमांक था। ठीक है, ये शुद्ध विलायक या जल का हिमांक है। और ये क्या है, तो ये है हिमांक में औनमन। औनमन का मतलब कमी, कम हो जाना। तो हिमांक में औनमन है, विलायक का हिमांक है, ये विलयन का हिमांक है। ठीक, ये देखिए आंसर यहाँ पर निकाल लिया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।